हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में, जिसको बोलते हैं रूट ऑफ लंग्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमारा थोरेक्स का सीरीज चल रहा है पूरी तरीके से, पूरे एनाटॉमी का सीरीज आने वाला है इस पे। अपर लिम्ब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अभी थोरेक्स चल रहा है। ठीक है, थोरेक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं लंग्स, और लंग्स में पढ़ेंगे हम लोग रूट ऑफ लंग्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें शॉर्ट नोट्स अगर आता है तो हमें क्या लिखना चाहिए और हमें क्या नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, क्या कंटेंट बनता है इसमें। कुछ लोग आधे अधूरे लिख के आ जाते हैं, जिसके कारण ये एकदम आसान सा टॉपिक में भी मार्क्स नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं रूट ऑफ लंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका था कि रूट ऑफ लंग्स पढ़ने के लिए आपको ये डायग्राम में आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो आपको दिख रहा है मीडियास्टिनल सरफेस पे, जो आपको एक कनेक्शन दिखते हुए मिल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारा चीज दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, प्रिंसिपल ब्रोंकस दिख रहा है। मैं आपको बताया था, आपको पिछले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, बताया था ये चीज कि आपको पिछले लेक्चर में सारा चीज डिस्कस करूंगा। ये आपको ग्रुप, ये आपको पल्मोनरी लिगामेंट होता है यहाँ पर में कनेक्शन, और ये पूरी इस तरीके से रूट ऑफ द लंग्स बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से उल्टा पी बनता है। ठीक है, अगर हम लोग, ये हो गया हमारे पास राइट लंग का। ठीक है, अगर देखो आपका लेफ्ट लंग का कुछ इस तरीके से आपका पी बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है, तो कुछ पी से हम लोग कुछ याद करने का तरीका हम लोग ढूंढते हैं अभी। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए, और आप कभी भी आप रूट ऑफ द लंग्स लिखते हो तो ये डायग्राम आपका बना होना चाहिए। ठीक है, ओके। Now let's move to the our main topic. What you have to write in the root of the lungs. So this is the root of the lungs is a short broad pedicle connecting the medial surface of the lung with the mediastinum. So you know the mediastinum is situated in the medial side. Okay, so it connects to the mediastinum to the medial surface of the lungs. Okay, so and it consists of the, it is a broad pedicle structure. Okay, structure. सो इट स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें इसमें से जाती है और कुछ चीजें इसमें से निकलती है। ठीक है, तो कुछ चीजें जाती है, कुछ चीजें क्या निकलती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कंटेंट में। ठीक है, अब एक तरीके का वर्ड आता है हाइलम। हाइलम क्या है और रूट ऑफ द लंग्स क्या है। देखो, हाइलम मीडियास्टिनल एरिया होता है, ये पूरा एक तरीके से हाइलम में आपको दिखाया था अभी पिछले स्लाइड में। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा आपका हाइलम दिखाया था। ठीक है ना। जो मीडियास्टिनल सरफेस पे एरिया को बोलते हैं हाइलम ऑन द मीडियास्टिनल सरफेस। समझ में आ गई बात, ऑफ द लंग्स थ्रू विच द स्ट्रक्चर्स इंटर और लीव द लंग। अंडरस्टैंड। तो हाइलम इज एरिया ऑन द मीडियास्टिनल सरफेस थ्रू विच द स्ट्रक्चर्स इंटर और लीव्स द lung. Okay, so you have to remember all this point right now. Okay, so root of the lungs is surrounded by the tubular sheath derived from the mediastinal pleura. So also it is surrounded by the tubular sheath. Very important concept. Their origin, it arises from the mediastinal pleura. Okay. So first of all, we will discuss the root of the lungs. What are the structure consisting the root of the lungs? Okay. So first of all, you have to remember principal bronchus in the left lung. ठीक है, and eparchial and hyparchial bronchi in the right lung. So how many words in the right? Right, 1 2 3 4 5. Okay, and how many word in the left? एक दो तीन चार। तो सबसे ज्यादा ये पार्शियल ब्रोंकाई हाइपार्शियल ब्रोंकाई का किसमें होगा, दो ब्रोंकस होगा किसमें, राइट लंग में। ठीक है, तो हम लोग साथ के साथ ही डायग्राम भी देख लेते हैं, साथ के साथ हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, अ, ये रहा डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम में आप देखो, हम लोग राइट लंग का बात कर रहे हैं ना। तो राइट में हमारे पास क्या है, इपार्शियल ब्रोंकाई। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला ब्रोंकस है उसको बोलेंगे इपार्शियल ब्रोंकस, नीचे वाले ब्रोंकस उसको बोलेंगे हाइपार्शियल ब्रोंकस। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें बस एक लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, इसका एक रीजन है मैं बताऊंगा। ठीक है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस आपको दिख रहा है। अंडरस्टैंड नाउ, इसको मैं आगे मूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस आपको अभी दिख रहा है। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी दिखता है दोनों तरफ। ठीक है, आपको यहाँ पल्मोनरी आर्टरी भी दिखेगा। ठीक है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। देखो आर्टरी में यहाँ कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए हम लोग इसको ब्लू कलर से दिखाएंगे। ठीक है, स्काई ब्लू कलर से। एंड यहाँ पर में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रहा है। समझ में आ गई बात, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन्स होगा, ये भी 2 नंबर में होगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर में दोनों साइड दो दो होगा, मतलब एक ऊपर होगा सुपीरियर पल्मोनरी वेन, एक इंफीरियर पल्मोनरी वेन होगा। इसमें भी सेम सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। डिफरेंस क्या है कि इसमें दो ब्रोंकियल आर्टरी है, ठीक है, और इसमें दो यहाँ पर में, और इसमें दो ब्रोंकियल आर्टरी है और लेफ्ट वाले में, और इसमें एक प्रिंसिपल ब्रोंकस है, ब्रोंकस एक है। लेकिन यहाँ पर में राइट वाले में क्या है, ठीक है, राइट वाले में क्या है कि यहाँ पर में दो ब्रोंकस है, इपार्शियल एंड हाइपार्शियल, ठीक है। तो सबसे ऊपर इपार्शियल, उसके बाद हाइपार्शियल, उसके बाद हमने क्या बताया, पल्मोनरी लिगामेंट, तो दोनों के बीच में पल्मोनरी लिगामेंट डाल दो, उसी पे यहाँ पर में भी आप पल्मोनरी यहाँ पर में पल्मोनरी, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डाल दो, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर में भी हम पल्मोनरी आर्टरी डाल दिए, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो इस तरीके का आपको डायग्राम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। अब आप देखो, एक राइट साइड में है और दो लेफ्ट साइड में है, तो ब्रोंकियल आर्टरीज यहाँ पे दो है, और वहां पर में लेफ्ट में क्या था, यहाँ पर में लेफ्ट में दो ब्रोंकियल आर्टरीज है और राइट में एक ब्रोंकियल आर्टरीज है, ठीक है। ब्रोंकियल वेन्स भी होगा जब आर्टरी होगा तो, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के साथ पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल आर्टरी के साथ ब्रोंकियल वेन, याद रह जाएगा। लिम्फेटिक्स भी होगा, जब वेन्स होते हैं तो लिम्फेटिक्स भी होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस होते हैं, नर्व्स भी होंगे, ठीक है। तो नर्व्स होंगे, लिम्फेटिक्स होंगे, वेन्स होंगे एंड आर्टरीज होंगे एंड ब्रोंकस होंगे, ये सारी चीज होती है यहाँ पर, ठीक है। अब अपना एक चीज एनालाइज करो यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज एनालाइज करो, यहाँ पर में ब्रोंकस किस तरीके का आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके का ब्रोंकस आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर में आर्टरी आपको दिखेगा। कभी लोग मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, जो पतले होते हैं ना उसको वेन्स बोल देते हैं, ठीक है, सॉरी आर्टरी बोल देते हैं, जो एकदम ये इस तरीके का। तो वैसा गलती नहीं करना है, जब कभी भी हमको स्पेसिफिन मिले तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसको देखना पड़ता है कि वो एकदम टफ आपको मिले तो ब्रोंकस आपको बोल देना, ठीक है। एकदम टफ मिले तो समझ लेना, और थोड़ा उसका वो ज्यादा होगा, टफनेस ज्यादा दिखेगा आपको, है ना, आपको टफनेस उसमें ज्यादा दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जिसका ल्यूमेन ज्यादा होगा और थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि दो पल्मोनरी वेन तो हमारे पास दो होगा, ठीक है, पल्मोनरी वेन भी हमारे पास यहाँ पर में दो है, ठीक है, सॉरी इसमें एक है, एक मिनट, यहाँ पर में पल्मोनरी वेन, यहाँ पर में दो होगा और यहाँ पर में भी दो पल्मोनरी वेन होगा, ठीक है ना, दो दो पल्मोनरी वेन होगा। अंडरस्टैंड, ये आपको दिख रहा है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, और ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इंप्रेशन आपको पता है, इंप्रेशन से भी आप पता कर सकते हैं कि लेफ्ट है कि राइट है। उसके बाद मैं आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिंगुला आपके पास कहाँ होगा, लेफ्ट में, एल से लेफ्ट, एल से लिंगुला, ठीक है। ये सब सारी चीजें मैंने बताया है, ठीक है, ओके। नाउ अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर में कहीं ना कहीं आपको पल्मोनरी लिगामेंट दिख रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर सुपीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है एंड इंफीरियर पार्ट है। तो इस तरीके का डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, समझ में आ गई बात। ये था पूरा रूट ऑफ द लंग्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके अरेंजमेंट होते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस होता है उसके अरेंजमेंट में, ठीक है। अबव टू डाउनवर्ड इज द साइड, देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड on the two sides because the right principal bronchi जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में आपको बोला था कि राइट में दो, एक पार्शियल एंड पार्शियल ब्रोंकाई है, ठीक है। उसमें आपको राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई क्या होता है, जब लंग्स में इंटर करते ही दो में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट में ऐसा नहीं था, लेफ्ट में आपको क्या मिल रहा था, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई आपको मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर में क्या है कि राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई डिवाइड कर जाता है पार्शियल एंड हाइपार्शियल ब्रोंकाई में, ठीक है। तो अपर लोअर ब्रांचेस, ठीक है, पासेज अबव द पल्मोनरी आर्टरी, आपको पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर दिखा था, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इपार्शियल। इपार्शियल मतलब इप आर्टिथीलियल, या इसको इस तरीके से बोलते हैं एप आर्टी आर्टिथीलियल थियल, ठीक है। तो मतलब आर्टरी के ऊपर कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर तो क्या बोलेंगे, पल्मोनरी इपार्शियल, ठीक है, इपार्शियल आर्टरी, ऐसे आप जो भी आप प्रोनाउंस करो, मैं तो इपार्शियल बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद लोअर
लोअर लोबर ब्रांचेस, ठीक है, लोअर लोबर ब्रांचेस जिसको हाइपार्शियल ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे होगा आर्टरी के उसको हाइपार्शियल ब्रांचेस, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा पूरा एक रूट ऑफ द लंग्स। अब हम लोग बिफोर बैकवर्ड मतलब इट इज मोर और लेस सिमिलर इन द टू साइड। देखो हम लोग जब बिफोर बैकवर्ड के मतलब है पीछे से आगे की तरफ हम लोग आते हैं तो हमें क्या दिखता है, बिफोर बैकवर्ड मतलब पल्मोनरी वेन जो कि सुपीरियर होता है, पल्मोनरी आर्टरी दिखेगा, फिर ब्रोंकस दिखेगा, और ब्रोंकस में आपको लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस दिखेगा लेफ्ट साइड में, एंड इपार्शियल एंड हाइपार्शियल दिखेगा राइट साइड में। ये सब समझ में आ गया। कैसे याद रखेंगे, वी ए बी से याद रखेंगे, ठीक है। पहले आपको वेन आएगा, कौन सा वेन, पल्मोनरी वेन, से आपके पास आर्टरी आएगा, कौन सा आर्टरी आएगा, पल्मोनरी आर्टरी आएगा, फिर आपके पास ब्रोंकस आएगा। अब सारे ब्रोंकस लिख दो, ठीक है, ऊपर से नीचे दोनों का एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक साथ हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एवॉव डाउनवर्ड देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जब आते हैं तो राइट साइड में आपको क्या मिला था, इपार्शियल ब्रोंकस मिला था। आपको डायग्राम देखो उसके बाद समझ में आएगा। इपार्शियल ब्रोंकस दिखा था, इपार्शियल ब्रोंकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर है तो उसके नीचे कौन आएगा, पल्मोनरी आर्टरी आएगा, हाइपार्शियल ब्रोंकस आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इंफीरियर पल्मोनरी वेन आएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में क्या देखे थे, ऊपर पल्मोनरी आर्टरी था, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं था पार्शियल हाइपार्शियल, तो हम लोग सीधा बोल देते लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस आएगा एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड में अलग है, ऊपर से नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों साइड में अलग है। लेकिन अगर हम लोग पीछे से आगे देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो हम लोग देखते हैं कि पल्मोनरी वेन क्या होता है, जो कि सबसे सुपीरियर था, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो सबसे सुपीरियर यहाँ पर में देखने को मिलता है थोड़ा सा इसके आर्टरी के कंपैरिजन में। तो हमें क्या देखना है, ठीक है, हमें क्या देखना है कि वी ए बी से याद रखना है, वेन आगे होगा, ठीक है, बिफोर बैकवर्ड, ठीक है, वेन आगे होगा, फिर आर्टरी, फिर ब्रोंकस। समझ में आ गई बात, ओके। देखो यहां से हम लोग चलते हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ब्रोंकस, ब्रोंकस आपको सबसे पीछे दिख रहा है पोस्टीरियर की तरफ, वेन आपको आगे दिख रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन आया था, वी ए बी आया था, पल्मोनरी वेन, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया था, आर्टरी आया था, ठीक है, उसके बाद कौन आया था, ब्रोंकस आया था, ठीक है। तो समवॉट आपको सिमिलर है, इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन समवॉट सिमिलर है। पहले वेन आ रहा है, फिर आर्टरी आ रहा है, ठीक है, ये देखो आर्टरी आ रहा है, ठीक है, आर्टरी आ रहा है, फिर आपके पास ब्रोंकस आ रहा है। समझ में आ गई बात, तो ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ब्रोंकस आपको सबसे पीछे, पहले आर्टरी आया, फिर सॉरी वेन आया, फिर पहले वेन आया, फिर आर्टरी आया, फिर ब्रोंकस आया। समझ में आ गई बात। तो ये हम लोग एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो आप कभी भी लंग्स पकड़ो ना तो सबसे एंटीरियर आपको वेन्स दिखेगा, ठीक है, और सबसे पीछे की तरफ आपको दिखेगा जब हम लोग इस तरीके से लंग्स को पकड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं आगे से इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग देखिए रूट ऑफ द लंग्स में जब देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखेगा। समझ में आ गई बात, ओके। अब देखो रिलेशंस के बारे में आपको लिखना पड़ता है, मोस्टली स्टूडेंट नहीं लिखते हैं रिलेशंस के बारे में एग्जाम में, ठीक है। मैंने भी फर्स्ट इंटरनल में नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन बस फाइनल में मैंने लिखा था ये सब चीज, ठीक है, मैं बाद में समझ में आया। तो इस तरीके का बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप छोड़ देते हैं ताकि आपको मार्क्स कम मिलता है, ओके। सो एंटीरियरली आपका क्या है, फ्रेनिक नर्व होगा, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस होगा, सुपीरियर वेना कावा होगा, ठीक है। ये चीज याद रखो, हम लोग इसको याद रखेंगे पीएसए से, ठीक है, पीएसए, फ्रेनिक नर्व, सुपीरियर वेना कावा एंड एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ठीक है। पोस्टीरियरली आपको क्या होगा, पोस्टीरियरली आपको पीवीडी, ठीक है, पीवीडी से याद रखेंगे पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, यहाँ पे एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होगा एंड वेगस नर्व होगा, ठीक है। सुपीरियरली आपका क्या था, राइट लंग में क्या था, सुपीरियरली आपको पता है ना, इस तरीके से आर्च बना रहा था, कौन आर्च बना था, राइट साइड में एजाइगस वेन, ये आप डायग्राम में आपको पता है, इसको याद रखने का इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि आर्च ऑफ द एओर्टा जो है लेफ्ट साइड में था, ठीक है। इंफीरियरली क्या था आपके पास, नीचे इस तरीके से जा रहा था, पल्मोनरी लिगामेंट था, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी बेस्ड ऑन द रूट ऑफ द लंग्स। तो देखो हमें क्या दिखता है, हाइलर शैडो इन द चेस्ट रे, चेस्ट रेडियोग्राफ जब हम लोग लेते हैं हाइलर शैडो कब दिखता है, जब चेस्ट इन द चेस्ट पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में, जब पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में हम लोग देखते हैं तो रूट ऑफ द लंग्स, root of the each lung cast into the radio apex shadow like a hilar shadow in the medial one third of the lung space। तो आपको समझ में आ गया कि ये शैडो एक तरीके का दिखता है, रेडियो ओपेक शैडो दिखता है लंग कास्ट का, एक मतलब टोटली मीडियल वन थर्ड में हम लोग जब जाते हैं तो आपको एक तरह का हाइलर शैडो दिखता है, ठीक है। हाइलर शैडो जब हम लोग उसका एक्सरे लेते हैं तो रूट ऑफ द लंग्स कैसा दिखता है, हाइलर शैलो
हाइलर शैडो टाइप का दिखता है इन द मीडियल वन थर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू का, ठीक है। तो हाइलर शैडो दिखता है कहाँ, दिखता है मीडियल वन थर्ड ऑफ द लंग फील्ड, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा अगर लंग फील्ड बनाते हैं, ठीक है, तो मीडियल वन थर्ड में आपको दिखेगा। ये आपके पास मीडियल वन थर्ड है, या आपके पास लैटरल टू थर्ड है, ठीक है। यहाँ तक लैटरल टू थर्ड, यहाँ तक मीडियल। तो इसके ये इस रीजन में आपको दिखेगा टोटल आपको लंग्स फील्ड, ठीक है। हाइलर शैडो किसका शैडो दिखता है, हाइलम का, ठीक है, रूट ऑफ द लंग्स। शैडो इज फैक्ट कास्ट बाय द पल्मोनरी वेसल्स व्हेन सीन एंड ऑन, ठीक है। तो ये किसके थ्रू बनता है, पल्मोनरी वेसल्स के कारण ही यहाँ पर शैडो दिखता है। अब आप एक चीज गौर करो, ये चीज सारा चीज अब आप एनालाइज कर सकते हो राइट लंग और लेफ्ट लंग के डिफरेंसेस, ठीक है। राइट लार्जर होता है, लेफ्ट स्मॉलर होता है, वेट इसका ज्यादा होता है, कुछ थोड़ा सा वेट इसका कम होता है। लोब्स इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। फीचर्स इसमें 2 होते हैं, इसमें 1 होते हैं। एंटीरियर बॉर्डर स्ट्रेट होता है, एंटीरियर बॉर्डर स्ट्रेट नहीं होता। कार्डियक नॉच इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रोंकस इसमें हाइलम 2 होते हैं, इसमें हाइलम 1 होता है। अब ये चीज आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये चीज मैं बताऊं, ये देखने में आसान लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा क्वेश्चन। तो देखने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान वे में मैं समझाने में का ट्राई किया हूँ, और ठीक है। तो ये चीज था हमारा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट, आप लिस्ट देख सकते हैं, रूट ऑफ द लंग्स, जिसमें हम लोग ये सारा चीज यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। ये खत्म होने के बाद सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियस्टिनम, आर्च ऑफ द एओर्टा, एक साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे। मत बोलना हार्ट का देखना, ठीक है। हार्ट मैं इतने अच्छे से बताने वाला हूँ 3D व्यू में, आपको एकदम फील आ जाएगा कि हार्ट में आपको कभी भी, हार्ट में सबसे पहले आपको, थोरैक्स में सबसे पहले ना आपको हार्ट ही पकड़ाते हैं, ठीक है। पूरा बॉर्डर एनालाइज करना दिखाते हैं, मैं आपको 3D व्यू में आपको दिखा दूंगा कि कैसे हार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।